आज हम बात करेंगे एक्सपोजर स्टॉप्स की। चलिए शुरू करते हैं। आसान से अल्फाज में कहूँ तो एक्सपोजर स्टॉप से सिर्फ ये मुराद है कि एक तस्वीर के लिए जितनी रोशनी दरकार है, अगर उस रोशनी को हम दुगना कर दें तो वो एक स्टॉप ऊपर, और उसी रोशनी को अगर आधा कर दें तो एक स्टॉप कम हो जाएगी। इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि हमारे पास 2 गिलास पानी है। अगर हमें एक स्टॉप एक्सपोजर बढ़ाना है तो इन 2 गिलास को हम दुगना कर देंगे, यानी कि 4 गिलास। और अगर 4 गिलास से हमें एक स्टॉप कम करना है तो 2, और 2 से फिर एक स्टॉप कम करना है तो 1 गिलास पानी। अच्छा, एक्सपोजर स्टॉप को बढ़ाने से या कम करने से जो तस्वीर पे फ़र्क पड़ेगा वो लाजमी सी बात है कि आपको वो तस्वीर ज़्यादा डार्क दिखेगी या ज़्यादा ब्राइट दिखेगी। अगर तस्वीर ज़्यादा डार्क आ रही है तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसे 1 स्टॉप बढ़ा दो या 2 स्टॉप बढ़ा दो। आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि हम रोशनी को कम या ज़्यादा शटर स्पीड से भी कर सकते हैं, अपर्चर से भी कर सकते हैं, और यही इफ़ेक्ट हम ISO की मदद से भी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका ISO 200 है और आपको 1 स्टॉप बढ़ाना है तो आप ISO को 400 कर दीजिए, क्योंकि 200 का डबल जो है या दुगना जो है वो 400 होता है। एक और स्टॉप बढ़ाना है तो 400 को ISO 800 कर दीजिए। इसी तरह अगर एक स्टॉप कम करना है तो 800 का आधा 400, 400 का आधा 200 और 200 का आधा ISO 100। अच्छा, शटर स्पीड भी कुछ इसी तरीके से काम करेगी। अगर आपकी शटर स्पीड कह लीजिए कि 500th ऑफ द सेकंड है तो आपको एक स्टॉप बढ़ाना है, तो यहाँ पे आप इस नंबर को आधा करेंगे, क्योंकि हम 500th ऑफ द सेकंड है तो उसका आधा जो है वो 250th ऑफ द सेकंड होगा, तो हम इसको 250th ऑफ द सेकंड कर देंगे। अगर एक स्टॉप कम करनी है तो हम इसको 500 के बजाय 1000th ऑफ द सेकंड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जहन में रखिएगा कि अगर आपका, जैसे कह लीजिए कि आपकी शटर स्पीड जो है वो 250th ऑफ द सेकंड है, आपको एक स्टॉप बढ़ाना है, आपने 125th ऑफ द सेकंड कर दी, लेकिन अगर एक और स्टॉप बढ़ाना है तो आप 125th को आधा कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम उसके करीब तरीन का जो नंबर होता है उस पे चले जाते हैं, जैसे कि 160th ऑफ द सेकंड है, क्योंकि 60 का डबल जो है वो 120 है, 120, तो वो करीब तरीन नंबर है। तो ऐसी सूरत में हम 160th ऑफ द सेकंड पे चले जाएंगे। अच्छा, ISO और शटर स्पीड काफ़ी सिंपल हैं, क्योंकि जो भी नंबर है आप उसको आधा कर दें या दुगना कर दें तो एक स्टॉप का फ़र्क आ जाता है। लेकिन जब अपर्चर की बात आती है तो आपको F स्टॉप्स थोड़े से याद कर लेने पड़ेंगे। कुछ कॉमन से F स्टॉप्स मैं आपके स्क्रीन पर भी दे दूंगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे F स्टॉप 1.2 और उसका अगला स्टॉप जो है वो होगा F स्टॉप 2, और F स्टॉप 2 के बाद जो है 2.8 है, 2.8 के बाद 4 है, उसके बाद 5.6 है, और इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे। तो इनको एक बार आप जहन नशीन कर लें। तो एक बार जब जहन नशीन हो जाएंगे तो फिर आपके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन एक नज़र आपको इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। F स्टॉप्स मैं कहीं स्क्रीन पर भी दे दूंगा तो आप एक नज़र उनको देख भी सकते हैं। अच्छा, F स्टॉप से अगर आपको एक स्टॉप बढ़ाना है एक्सपोजर का तो आप छोटे नंबर की तरफ आएंगे, क्योंकि F स्टॉप जो है वो लेंस की ओपनिंग होती है, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा ओपन होगा तो ज़्यादा रोशनी अंदर जाएगी। तो आपको अगर एक स्टॉप बढ़ाना है एक्सपोजर का तो F स्टॉप का नंबर जो है वो अगर 4 है तो आप 4 से 2.8 पे आ जाएंगे, और अगर आपको एक्सपोजर स्टॉप कम करना है तो 4 से 5.6 पे चले जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।